आज इस युद्ध भूमि पर तुम अकेले खड़े हो। जो युद्ध में लड़ता आया हूं वो अधर्म के विरुद्ध है। मैंने तुम्हारे भाई रावण का संहार किया धर्म की स्थापना के लिए। जो जो धर्म के मार्ग पर बाधा बना उसका संहार हुआ। मैं तो निमित्त मात्र था, किंतु हुआ वही जो धर्म स्थापना के लिए आवश्यक था। मुझे लगा मेरे इस कर्म से तुम्हें सीख मिलेगी, तुम उचित मार्ग पर आ जाओगे, अधर्म का मार्ग त्याग दोगी। और यदि ये सत्य है तो आज ये युद्ध होकर रहेगा, ताकि संसार को यह सीख मिले कि वो अधर्मी जो सब कुछ जानकर, समझकर, देखकर भी अधर्म का मार्ग नहीं त्यागता, उसका अंत पीड़ादायक होता है। भले ही विलंब हो, किंतु उसका अंत होना आवश्यक है। छल कपट षड्यंत्र क्षण भर के लिए जीवन तो दे सकते हैं, किंतु सदा सदा के लिए प्राण नहीं। तुम अमर नहीं हो सहस्त्रमुख। मैं तुम जैसे पापियों को राम राज्य की कल्पना सार्थक करने के मार्ग पर नहीं आने दूंगा, जिसका स्वप्न सिया राम ने मिलकर देखा था। ये भ्रम है तुम्हारा, क्योंकि आज एक और तुम्हारा अंत होगा और दूसरी ओर तुम्हारे उस भक्त हनुमान और वंशज लव और कुश का अंत होगा। अब तक तो अथर्वासुर ने ब्रह्मदेव के दिए उस अस्त्र से उस मरकट का खेल समाप्त भी कर दिया होगा। चलो अब हम तुम्हें भी तुम्हारे अंत तक पहुंचा देते हैं। लवकुश, सावधान। बजरंग बली हनुमान, जय जय महाबली हनुमान। मेरे पुत्रों पर वार कर तुमने स्वयं संकट मोचन के सामने संकट को खड़ा कर दिया है। बहुत बड़ी भूल कर दी तुमने। जो राम काज करने को आतुर रहते हैं वो सदा धर्म के मार्ग पर चलते हैं, और जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं उनकी रक्षा समस्त संसार करता है। स्वयं ब्रह्मदेव करते हैं। अब जब यह कार्य संपन्न हुआ, आप मुझे आज्ञा दें ब्रह्मदेव। जय श्री राम। जय श्री राम। जय महावीर हनुमान, जय बजरंग बली हनुमान, जय जय महाबली। अंतिम अवसर दे रहा हूं सहस्त्रमुख। अस्त्र त्याग कर धर्म का मार्ग चुन लो। तो तुम हमें अधर्म का पथ चुनने का दंड दोगे, तुम और वो मरकट हनुमान।
कैसे राम, कैसे? जिसके हाथों मेरा अंत संभव ही नहीं, वो मुझे भला क्या दंड देगा? गंतव्य असंभव है ये सोचकर जो कमान से बाहर ही ना आए, वो तीर कैसा? वार्ता और अवसर का समय समाप्त हुआ। अब अवसर संहार का है। आक्रमण! अंत कर दो इसका, सर्वनाश कर दो शत्रु का। इस राम का न्याय समाप्त करो। इन्हीं की शक्तियों से हराना होगा। जाओ बानासुर। महाराज वो जाओ, मेरी माया तुम्हारे साथ है, किंतु इस बार सफल होकर ही लौटना, अन्यथा तुम्हारे शीश का परिणाम तुम सोच भी नहीं पाओगे। जाओ। गरुड़ास्त्र। उन स्त्रियों को उनका उचित स्थान दिखाना आवश्यक है।
तुम वही हो ना जिसने अयोध्या में लोक अपवाद की चिंगारी सुलगाई थी? अब दूसरी टुकड़ी को भड़काने की बारी है। तुम्हारी ऊर्जा का आभास मैं अयोध्या में कर चुका हूं। तुम मेरी अबोध अयोध्या की प्रजा को अपने मायाजाल में फंसा सकते हो, उन्हें वर्गला सकते हो, किंतु मुझे नहीं। और ये मेरी सीता के अपमान के लिए है। अभी माँ, आपके मुख पे चिंता, सब ठीक तो है ना? हाँ, बस एक विचित्र सी अनुभूति हुई, जैसे हारे। यह अनुभूति अनिवार्य है। अपने प्राणों की प्रतीक्षा जो कर रहा है हमारा राम। केवल भैया ही नहीं माता, पूरी अयोध्या आपकी बाट जो रही है भाभी माँ। पल के बिछाए आपकी प्रतीक्षा कर रही है। अवश्य, अब उन्हें और प्रतीक्षा करवाना उचित नहीं। माता, आप भाभी माँ को चलने के लिए सज्ज कीजिए। इन्हें वनवासिनी से अयोध्या की महारानी बनाइए। चलो पुत्री। ये छाया कैसी थी? कोई पक्षी होगा भरत भैया। चलिए हम नहीं लक्ष्मण, ये कोई पक्षी नहीं था। ये जो कोई भी था अयोध्या की ओर जा रहा है। लवकुश और हनुमान जी कहाँ है? अभी तक पहुंचे नहीं। ये तो टूट गया। असंभव! ब्रह्मा का वरदान था मुझे। ये भला ब्रह्मदेव के वरदान से पाया था मैंने। इसे तोड़ने की क्षमता केवल महादेव में है। लगता है तुम्हें यहाँ भेजने वाले ने तुम्हें पूरा सत्य नहीं बताया, हनुमान जी का परिचय नहीं दिया। ये तो महादेव का रूप है। नहीं, ये सत्य नहीं, ये छल है, ये छल है। जय श्री राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक हाथ करे तापै।
संकट मोचन ने संकट का नाश किया सहस्त्रमुख। पाप का अंत समय लेता है, किंतु जब आरंभ होता है तो हर दिशा, हर स्थान, हर प्रकार से होता है। ये तुम्हारे पाप का पंख है जो आज आकाश नहीं धरा छू रहे हैं। फिर कहता हूं, अपनी भूल स्वीकार लो, अपने प्राण बचा लो सहस्त्रमुख। अपने पापों का प्रायश्चित करो और धर्म का मार्ग चुनो। जय बजरंगबली, हर हर मार डालो इनको, खत्म कर डालो इन गांव वालों को। धन्यवाद। हम सबकी रक्षा करने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। किंतु ये सब आपने किया कैसे? ये तो असुर बहुत ही शक्तिशाली था, फिर भी आपसे हार गया। क्योंकि उसके पास ब्रह्मदेव के वरदान से पाया हुआ अस्त्र था, किंतु हमारे पास उस अस्त्र की काट थी। साक्षात महादेव के अंश और स्वयं ब्रह्मदेव के सबसे बड़े आशीर्वाद के स्वामी हनुमान जी। ये चिरंजीवी है, इनके प्राण कभी जा ही नहीं सकते। चिरंजीवी प्रभु आप हुए, नाम मिला हनुमान, हनुमान 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 हनुमान। ये क्या था हनुमान जी? जो भी था वो अयोध्या की ओर जा रहा है। पहले अथर्वसुर और अब ये। वैसे हनुमान जी, इसे यहाँ भेजा किसे था? इसका ये लक्ष्य गांववासी नहीं, हम थे अवश्य ही। ये किसी मायावी की चाल है। नहीं! सहस्त्रमुख की दृष्टि में हार का विकल्प नहीं, और हारने वाले का कोई स्थान नहीं। सहस्त्रमुख का केवल एक धर्म है, दशमुख का नाश करने वाले का सर्वनाश। ब्रह्मास्त्र। श्री रामचंद्र